पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से रक्त रंजित चुनाव देखा जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। दुर्गापुर से पहली तस्वीर, जहां पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के रोड शो में जबरदस्त बवाल हुआ है। चंद्रशेखर बैनर्जी के रोड शो में हिंसा की तस्वीरें मिली हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दांतन से जो खबर सामने आई, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। साथ ही 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता इसमें घायल हुए हैं। अगली खबर है बारुईपुर से, जहां सीपीएम की रैली में मारपीट की घटना हुई। टीएमसी और सीपीएम के बीच झड़प हुई है और टीएमसी पर ही यहां पर हमले का आरोप लगा है। वहीं मेदिनीपुर में भी बीजेपी टीएमसी में हिंसक झड़प हुई और झड़प के बाद आगजनी भी की गई। तो आपको बता दें कि अधिकारियों को भी यहां पर निशाना बनाया गया। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आई है और पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले बड़ा एक्शन भी लिया गया है। 135 दागी अपराधी अरेस्ट हुए हैं। कूच बिहार, मालदा से ये गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद और 24 परगना से भी गिरफ्तारी हुई है। इधर कोलकाता में भी कई बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। एहतियाती तौर पर मतदान से पहले ये बड़ा एक्शन लिया गया है। कल पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी है, उससे पहले 135 दागी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कल पहले फेज का चुनाव होना है, उससे पहले पश्चिम बंगाल की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। हिंसा की जबरदस्त तस्वीरें। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में देखा गया है कि आपराधिक तत्व चुनाव को प्रभावित करते हैं। आपराधिक तत्व चुनाव में लोगों को डर दिखाते हैं और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट हासिल करता है। चुनाव आयोग का मानना है कि इस बार 2026 में पश्चिम बंगाल में अहम विधानसभा चुनाव बिल्कुल निडर होगा, बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण में होगा। उसके चलते चुनाव आयोग के निर्देश में पुलिस अब अपनी कार्रवाई पे उतर आई। कोलकाता सहित पूरे बंगाल में अब तक 135 दागी क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें कोलकाता में 11 अरेस्ट हुआ है। कोलकाता की काफ़ी सारे दागी अपराधी को अब पुलिस अपनी न्यायिक हिरासत में ले लिया है, जिसको चुनाव से बाद रिलीज किया जाएगा। पुलिस और चुनाव आयोग का ये मानना है कि इस तरह की कार्रवाई में लोगों को निडर वोटदान करने के लिए बल मिलेगा और साथ ही साथ ये जो कुख्यात अपराधी है, जो चुनाव के दिन अगर खुला रहे तो बवाल मचा सकता है, उनको पहले से ही पुलिस अपनी हिरासत में ले चुका है।